हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भगवान जी कुर्मी और आप सभी का स्वागत है महावीर क्लासेस की इस प्यारे से चैनल में, जहां हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4। प्यारा सा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर इतना बड़ा चैप्टर का नाम, तो जितना बड़ा नाम है उतना ही ये छोटा सा चैप्टर है। आप प्रॉपर तरीके से इस पूरे चैप्टर को एंड तक अगर देख लेते हैं मेरे साथ, तो विश्वास मानिए, चाहे वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो या फिर एनसीईआरटी के प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिगर देरी के हम शुरुआत करते हैं कि सर क्या होता है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भाई ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्म में लिखी जाए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सर इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया? तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है पॉलिनोमियल, उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी डिग्री। डिग्री अगर क्या हो, 1 हो। कितनी हो डिग्री? 1 हो। तो उस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लेकिन वहां तो हमने सर लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो यहां पे इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? इक्वेशन समझते हैं कहानी, रुक जाइए भाई। सबसे पहले तो बात आती है सर ये इक्वेशन का मतलब क्या है। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब सर ये नया टर्म क्या आपने बोल दिया, एल्जेब्रिक। 1 मिनट में समझ लीजिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भाई एक ऐसा एक्सप्रेशन जो दो चीजों से मिलके बना हो, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट सर वेरिएबल क्या होता है? सर वेरिएबल मतलब होते हैं ऐसे नंबर्स x y z जिनकी वैल्यू वेरी करे। नाम से ही समझ में आ रहा है वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू सर कांस्टेंट हो, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब वेरिएबल, ध्यान से सुनना बच्चों, जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जोड़ा जाए, मिलाया जाए, प्लस के साथ, माइनस के साथ, डिवीजन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो वो बनाते हैं क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को दो इक्वल्स के बीच में रख दिया जाए, किनके बीच में रख दिया जाए? इक्वल्स के बीच में रख दिया जाए, तो वो बन जाती है इक्वेशन। जैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं अपन 2x, एक सर ले रहे हैं कोई भी कांस्टेंट 4, तो ये हो गया अपना LHS, ये क्या हो गया? RHS। तो जहां LHS और RHS आ जाएं तो वो क्या होती है? इक्वेशन। तो सर लीनियर इक्वेशन क्यों सर? तो लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी, इसके ऊपर पावर कितनी थी वेरिएबल की? 1 की। दैट इज व्हाई दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे जैसे कि नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हर बार इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं हम? 2 वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या इतनी प्यारी प्यारी सी बात सभी को समझ में आ गई है? जल्दी से बता दीजिए और बिल्कुल कमेंट सेक्शन को भर दीजिए कि आपको यहां पे बातें समझ में आई या फिर नहीं। तो मैंने अभी आपसे बात करी थी, क्या बात करी थी सर? ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, राइट हैंड साइड हो और क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड हो, और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किससे मिलके बनी हो? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलके बनी हो, तो इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो भाई एक इक्वेशन आपके सामने लिखी है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो सर इसमें LHS क्या है? 4x प्लस 3। RHS क्या है? 5 है। लेकिन इसमें देखो क्या है? 1 वेरिएबल है। क्या है? 1 वेरिएबल। इसीलिए इस इक्वेशन को बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और जबकि यहां पे कितनी इक्वेशंस हैं? 2 इक्वेशंस हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स हैं, और 2 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब यहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे ये LHS पार्ट, ये RHS पार्ट, यहां पे एक इक्वेशन आ गया, इसमें LHS पार्ट ये हो गया, RHS पार्ट ये हो गया। तो क्लियर है यहां तक दोस्तों? आगे बढ़े, चलिए। तो सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो देखो पहला टाइप का क्वेश्चन यहां पे सामने है। सर क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा। अरे मैं लेके आ रहा हूं भाई, वेट करो। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द फॉर्म ऑफ ax
plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of abc in each case। तो भाई सबसे पहला इक्वेशन आपके सामने ये रहा, इक्वेशन है 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। तो ये किस फॉर्म में लिखी गई, ax plus by plus c is equal to 0। तो हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपने बताया ही नहीं था सर क्या होता है। अरे मैं बता रहा हूं ना भाई, ax plus by plus c is equal to 0। सर इसको इससे कंपेयर करें, सर ये तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है भाई, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो सर यहां पे जो एक ही वैल्यू मिलेगी, एक ही जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2। एक ही वैल्यू क्या मिलने वाली है 2, और यहां पे दूसरी वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो यहां से सर b की वैल्यू मिलने वाली है 3, और अगर तीसरी वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू मिलने वाली है यहां पे 4। समझ में आ गया होगा। तो सर जो x का कोफिशिएंट होगा वो a, सर जो y का कोफिशिएंट होगा वो 3 मतलब b, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा c। तो जल्दी से आंसर लिख के दिखाइए अगले क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जल्दी से, अब कई लोगों के दिमाग में लग रहा होगा सर यहां तो x में कुछ है ही नहीं, सर x का तो कुछ है ही नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो भाई 1 है, जिसका कोई नहीं होता ऊपर वाला होता है, सबका मालिक एक। मतलब यहां पे x की जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मतलब a हो जाएगा 1। y के साथ क्या है -1, तो यहां हो जाएगा -1, और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 2। तो इस तरीके से हम a, b और c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कमेंट कर रहे हो आप लोग, चलो जल्दी से कर दो भाई। तो 2/3x प्लस 5/y, नहीं 5/1 या 5 काम करते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जल्दी से कमेंट करिए कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। तो a की जो वैल्यू आने वाली है वो है 2/3, जो b की वैल्यू आने वाली है वो है 5/2, और जो c की वैल्यू आने वाली है वो है 3। इसको किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस b बाय प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहला सवाल आपका इसी टाइप से रहता है एग्जाम में, और कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू लिखनी पड़ती है। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बच्चे यहां पे परेशान होते हैं सर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice the cost of pen. Write linear equation in 2 variable to represent this statement. चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सर, let cost of a pen v rupees x, ठीक है, and the cost of a notebook v rupees y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या मानी थी y, नोटबुक की कॉस्ट क्या मानी थी y, तो इसकी जगह पे y लिख दोगे। टू कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट क्या मानी थी x, तो यहां x लिख दोगे, और जो एक प्रॉपर इक्वेशन बनेगी इसको ट्रांसफर कर लेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बड़ा ही आसान है ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अभी आपको समझाया गया था, जस्ट अभी आपको समझाया गया था। जल्दी से हम इसके आंसर्स निकाल लेते हैं, और जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो है 2x प्लस 3y। अब इसको सर सबसे पहले 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार, ठीक है ना, ये इक्वल में क्या लगा देंगे 0। इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है,
ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे दोनों में तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, सर b की वैल्यू हो जाएगी 3 और सर c की वैल्यू हो जाएगी 9.35 वार। और इस तरीके से हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगले क्वेश्चन में आप, चलो मैं इसी क्वेश्चन को करता हूं, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सर इसमें ए बी सी की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो सर ए बी सी की जो वैल्यू आने वाली है, सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन, और सर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे, x के साथ कौन है, कुछ नहीं है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दोनों को कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू -1/5 और जो c की वैल्यू होने वाली है वो है -10। तो a, b और c। बाकी क्वेश्चन में सर जल्दी जल्दी आप बता दीजिए कैसे सॉल्व होगा। देखो इसको आप इस तरफ लेके आओगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करोगे तो यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सर अगले क्वेश्चन में क्या होगा, इसको इस तरफ लेके आओगे तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। करोगे ना, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और दोस्तों एक बात बता दूं, हम यहां पे नए हैं और अगर आपने प्रॉपर तरीके से महावीर क्लासेस के इस चैनल को फॉलो कर लिया तो विश्वास मानिए ये भगवान जी सर का वादा है आपसे कि बिल्कुल 9th क्लास, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट एसएसटी या इंग्लिश, आपके बिल्कुल स्ट्रांग बना देंगे। ये मेरा दावा नहीं, मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि आप बिल्कुल एकदम मैथ्स का जो डर है ना आपका हमेशा आपके से दूर जाएगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। चलिए तो सबसे पहले अब हम यहां पे मोस्ट अबेटेड टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए तो भाई एवरी लीनियर इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। एक तो भाई असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, कुछ ना कुछ तरीके से तो एक क्वेश्चन बनने वाला है। कैसे बनेगा सर, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ध्यान रखना मेनी सॉल्यूशन, या इसको हम बोल देते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है यहां पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस हमें कैलकुलेट करने हैं, 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम सबसे पहली इक्वेशन उठा लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन आपकी क्या है भाई, सबसे पहली इक्वेशन है आपके सामने, क्या लिखा है यहां पे, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हमें क्या फाइंड करना है, we have to find 4 या 2, अभी हम 2 निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में जनरली 4 डिफरेंट सॉल्यूशन आते हैं, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन। तो भाई करते क्या है, आप यहां पे x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू मिल जाती, या y की वैल्यू रखोगे x की वैल्यू मिल जाएगी। सब बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो 4x के प्लेस पे क्या रख देंगे 1, 3y एज इट इज आ जाएगा इक्वल में 12। सर 4 बन जाए क्या होगा 4, ट्रांसफर कर दो भाई, ट्रांसफर कर दो। तो यहां से 3y इज इक्वल टू 12, 4 कहां आएगा इस तरफ, 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8। तो 3y बराबर क्या होगा 8, तो y बराबर कितना होगा 8/3। तो जो सॉल्यूशन होगा x की जगह पे पहले 1 लिख देते हैं और 8/3 लिख देते हैं। तो पहला सॉल्यूशन ये हो गया। अब पुट x इज इक्वल टू सपोज 0 रख दे रहा है ना सर, 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं।
आप चाहे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, जो मर्जी आए, -1, -2, -3, जो मर्जी। सर जरूरी x की वैल्यू रखनी? नहीं सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो भाई, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। चलो अपन x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहां पे इस इक्वेशन में x की जगह पे रख दो 0, और फिर प्लस में क्या है 3y, इक्वल में क्या है 12, 4 0 जा 0, 3y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 12, 0 तो हट गया, अपॉन 3, ये काटेंगे 3 4 जा 12, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो जो सॉल्यूशन आएगा ना, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 4। तो इस तरीके से आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? जितनी मर्जी। यहां हमने कितने सॉल्यूशन फाइंड करे? 2। एग्जाम में कितना आएगा? 3। एग्जाम में आएगा 4 सॉल्यूशन। एग्जाम में आएगा फाइंड द 5 सॉल्यूशन। और होते कितने हैं सर? इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये तो बहुत आसान हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं जल्दी से यही सॉल्व करा दे रहा हूं। 2x + 5y = 0। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था आपको पुट करना है x या y। अभी पहला क्वेश्चन मैंने x से रख के दिखाया, चलो y से कर लेते हैं। मैंने y की वैल्यू रख दिया 0। क्या रख दिया? 0। तो y 2x एज इट इज रहेगा, +5 y के प्लेस पे क्या आएगा सर? 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 5 किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। सो 2x = 0 से x = 0/2 मतलब 0 ही होगा। मींस जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। तो सॉल्यूशन होगा 0 0। सॉल्यूशन क्या होगा भाई? 0 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जोश बना के रखना है, जोश बिल्कुल एंड तक आपको बना के रखना है। आप विश्वास मानिए चैप्टर बिल्कुल यूं आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए तो अगला, इसी में दूसरा सॉल्यूशन के लिए, चलो जल्दी बताओ क्या रखूं बाई की वैल्यू? अगली वैल्यू बताओ क्या रखना है बाई की? 2 रख दें सर? चलो एक काम करते हैं 2 रख देते हैं, y = 2 रखते हैं। तो भाई y के प्लेस x से तो कुछ नहीं करना है, 2x एज इट इज रहेगा, +5 y के प्लेस पे 2 = क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। और 2x 5 2 जा 10, 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -10, और x = -10/2, 2 5 जा 10। तो सर सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो बनने वाला है आपका, x की वैल्यू आएगी -5, y की वैल्यू 2, तो सॉल्यूशन हो जाएगा -5 2। बहुत बढ़िया। तो सर ऐसे तो हम कितने ही सॉल्यूशन निकाल लेंगे? हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ एग्जाम में या तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने आएंगे, या 4 सॉल्यूशन फाइंड करने आएंगे, या 5 सॉल्यूशन आएगा, जितने मर्जी है आप निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन कौन कमेंट कर रहा है? क्योंकि इसका तो एक ही सॉल्यूशन होने वाला है ना सर, -4/3। कुछ भी रख दो x की, क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो x है ही नहीं, तो x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे y हमेशा कितना आएगा? -4/3। तो इस तरीके से आप पेन कॉपी साथ में रखना है, पेन कॉपी साथ में रखेंगे, साथ साथ में सॉल्यूशन करेंगे। जिस क्वेश्चन में आप अटकेंगे वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना शुरू करना है, तभी जाके आप एग्जाम में फोड़ पाएंगे। एग्जाम के जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको बिल्कुल एकदम निस्तानाबूद कर दोगे, ये मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल फॉलो करते रहें, समझते चले। चलिए भाई, ये पहला सवाल है एक्सरसाइज का। हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ जल्दी बताइए। अभी बताया था सर आपने, अभी तो बताया था सर आपने, बताइए क्या है आंसर? तो सर इसका आंसर है इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है इसके कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं सर, इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भाई। क्या लिखा है? राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखना है। मैं एक क्वेश्चन फिर से बहुत शानदार तरीके से आपको समझा दे रहा हूं, आप बिल्कुल तरीके से कर पाएंगे।
कौन पढ़ा रहा है? भगवान जी सर। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए भगवान जी सर और शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। 4 सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो हमेशा क्या लिखा करो सबसे पहले? सर गिवन लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन क्या है आपके? लीनियर इक्वेशन है सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मैंने आपसे क्या बोला था? या तो आप x की वैल्यू रखो या y की वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएंगे। चलो सर, तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। पहला सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0। सर x के प्लेस पे जहां x है उसके प्लेस पे 0 रख दोगे, प्लस क्या होगा y इक्वल में 7, 2 0 0, y इज इक्वल टू 7। तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 7। लिखेंगे कैसे? सॉल्यूशन जो होगा x की जगह पे 0, y की जगह पे 7, तो वैल्यू हो जाएगी 0 7। चलिए तो भाई अगला जो है इसका दूसरा सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। दूसरे में क्या पुट करें? अब हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू, पता जल्दी से 2 रख दे रहे या 1 रख दो भाई। जितना छोटी वैल्यू रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होने वाले ही नहीं। चलो तो जहां जहां x है, x के प्लेस पे क्या रखा 1, प्लस में क्या था y, इक्वल में क्या था 7। सर 2 बंजा होता है 2, प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। तो सर सॉल्यूशन क्या होगा? सर सॉल्यूशन होगा 1 एंड 5। चलिए तो भाई अगला हम करते हैं, पुट कर देते हैं। सर x की वैल्यू रखना जरूरी है क्या? y की वैल्यू नहीं रख सकते? अरे भाई रख सकते हैं। चलो y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू 3 रख देते हैं। तो यहां से 2, x में तो हमने कुछ नहीं बोला, यहां से y की जगह पे क्या रखा 3, इक्वल में क्या है 7। कोई दिक्कत नहीं सर, 2x 3 ट्रांसफर होगा तो 7 माइनस 3 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बच जाएगा। और यहाँ पे 2x, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, काटेंगे 2 2 जा 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 एंड 3। क्या होगा? 2 एंड 3। चलो तो चौथा एक सॉल्यूशन आपको कमेंट करना है और बाकी के 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सर ये पाई वाला कैसे होगा? थोड़ा सा पाई वाला आप बता दीजिए सर, ये कैसे हम करेंगे? सर ये तो हमारे पल्ले ही ना पड़ रहा है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है सर, कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, पाई वाले को? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब भगवान जी सर हैं तो आपको काहे की चिंता लेना है? चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपको कौन मैथ्स पढ़ा रहा है? भगवान जी सर। चलिए तो पाई एक्स वही तरीका, गिवन इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? गिवन इक्वेशन। एक्स की वैल्यू क्या रखना है सर? कुछ भी रख दो सर, 0 रख देते हैं। तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई 0 जा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो वाई इज इक्वल टू क्या होगा 9। सॉल्यूशन क्या होगा सर? सॉल्यूशन होगा 0 9। क्या होगा सॉल्यूशन? 0 9। चलिए दूसरा जो है x की वैल्यू क्या रख दें 1। सो पाई इंटू क्या होगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सर पाई बन जाए तो पाई ही होगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। लो सॉल्यूशन। तो कैसे लिखेंगे इसको? x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 9 माइनस पाई। सर पाई की वैल्यू कुछ होती है क्या? रख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू आप 3.14 रख के सिंप्लीफाई कर लेना, बाकी जरूरत नहीं है ना। अरे पाई के टर्म्स में आंसर लिख दो, पाई के टर्म में आंसर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप 2 3 4 5 6 जितने सॉल्यूशन, जितनी मर्जी सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करना चाहें आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन? पढ़ो ध्यान से। Check which of the following are the solution of equation x minus 2y is equal to 4। जो एक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन लिख देना थोड़ा सा। सर गिवन इक्वेशन लिखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये चेक करना है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। चलिए पहला वाला चेक कर लेते हैं।
पहले वाले के लिए x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 2। इसका अब LHS पार्ट वेरीफाई करने में क्या करते हैं, LHS पार्ट ले लेते हैं। जो लेफ्ट तरफ है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट तरफ है वो राइट हैंड साइड। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? जल्दी से बता दीजिए। तो LHS क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y। सर x के प्लेस पे क्या आएगा सर 0, y के प्लेस पे क्या आएगा सर 2, तो 0 माइनस 4 माइनस 4। क्या RHS आ रहा है, नहीं सर। तो यहां पे LHS बराबर नहीं है RHS के, LHS बराबर नहीं है RHS की, मतलब ये तो सॉल्यूशन कतई ही नहीं है, ये तो सॉल्यूशन कतई ही नहीं है। तो अगला चेक कर लेते हैं सर, अगला चेक कर लेते हैं। अगले में क्या दिया है, सेकंड में क्या दिया है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। LHS लो, LHS क्या दिया है, x माइनस 2y। सर x के प्लेस पे क्या आएगा 2, y के प्लेस पे क्या आएगा 0, 2 माइनस 0 क्या आ रहा है 2। सर ये तो फिर भी RHS नहीं आया, LHS बराबर RHS नहीं है, मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सर तीसरा चेक कर लेते हैं। तो ऐसे आपको अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, कहां पुट करते हैं LHS में। LHS क्या है, LHS है सर x माइनस 2y, x माइनस 2y। x के प्लेस पे क्या आएगी वैल्यू, जल्दी बता दीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी। तो सर x की वैल्यू आएगी 4 सॉरी क्या है 4, 2, y के प्लेस पे क्या है 0, 4 माइनस 0 क्या होगा 4। LHS बराबर RHS, तो मतलब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे चेक कर लोगे, बोलिए हाँ, कमेंट कर दीजिए हाँ सर। कैसा जोश चल रहा है, जल्दी से बता दीजिए, मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा आना चाहिए, पढ़ने में बोरिंग नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत काम का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके 9th क्लास में चाहे कोई भी स्कूल हो, ये क्वेश्चन जरूर आपको देगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution। पहले से ही बोल के रखा है कि ये सॉल्यूशन है। तो चलो यहां पे गिवन इक्वेशन क्या दिया है सर, गिवन इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। x के प्लेस पे क्या आएगा 2, y के प्लेस पे क्या आएगा 1 इज इक्वल टू क्या है k। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 k, तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 7। सर ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सर ये तो बड़ा मजेदार है क्वेश्चन। भैया 5 स्टार दिए इस क्वेश्चन को, कितने स्टार 5 स्टार, मतलब एग्जाम में छपना है, लिख लो क्या होना है, छपना है ये क्वेश्चन। तो भाई अब चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेते जाना और पेन साथ में रखना। अगर आप पेन साथ में नहीं रखेंगे तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा भाई। ये देखिए अगला सवाल, RD शर्मा का ये प्यारा सा क्वेश्चन है, RD शर्मा का ये प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ वॉल पेन इज ₹5। जो वॉल पेन है उसकी कॉस्ट क्या है 5 रुपीज, लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। तो इस स्टेटमेंट को किसमें लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए सर बहुत आसान है, अभी आपने समझाया था मैं फिर से समझा दे रहा हूं। तो हमने मान लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ वॉल पेन हुई ₹x, वॉल पेन की कॉस्ट को क्या मान लिया x, और वहीं कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन भी ₹y। वॉल पेन की कॉस्ट x, फाउंटेन पेन की कॉस्ट y। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ वॉल पेन, कॉस्ट ऑफ वॉल पेन जो है वो कितना है 5 रुपीज लेस, ₹5 कम है।
कॉस्ट ऑफ फाउंटेन, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, मतलब जो फाउंटेन पेन की कॉस्ट है उससे कितना कम है, 5 रुपए कम है, 5 लेस देन। तो सर बॉल पेन की कॉस्ट को क्या माना था, x, और वहीं इक्वल में हाफ आ जाएगा, और फाउंटेन पेन की कॉस्ट को क्या माना था, y, ये क्या हो जाएगा 5। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 10 अपॉन हो जाएगा 2, 2 का x में होगा 2x इक्वल टू y माइनस 10, y को ट्रांसफर कर लेते हैं तो 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। आसान है क्या, बिल्कुल आसान है सर। क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो कॉस्ट है किसकी, वॉल पेन की, वो 5 रुपीज लेस है, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, मतलब वॉल पेन की कॉस्ट हाफ है किससे, 5 लेस है किससे, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन। हमने जो भी लिखा होता है उसका स्टेटमेंट बना के ऐसा लिख लेते। तो एग्जाम में आपको इस तरीके की इक्वेशन बनाने जरूर आएंगी, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन में लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है भाई, तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये ग्रीक लेटर होता है। सर ये लैम्डा क्या है, ये भाई एक ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब अल्फा क्या है, ये ग्रीक लेटर्स होते हैं। आगे आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो समझेंगे थोड़ा सा। सर x इज इक्वल टू क्या दिया है, माइनस लैम्डा। सर y इज इक्वल टू कितना दिया है, 5/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सर गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सर गिवन इक्वेशन दिया है x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, और ये सॉल्यूशन है, मतलब x की जगह पे क्या रख देना है, लैम्डा, y के प्लेस पे क्या रख देना है, 5/2 माइनस क्या है 7 बराबर में 0, 2 2 जा 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 5 जा 10 माइनस 7 बराबर 0। 10 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस लैम्डा बराबर हो जाना है -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू हो जाना है 3। आसान है ना क्वेश्चन, इसलिए आसान है क्योंकि कौन पढ़ा रहा है, भगवान जी सर। तो भाई क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया था और आपको जो है इस तरीके से सॉल्व करना है। बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, प्रैक्टिस करते रहें। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, क्या लिखा है भाई, सर x इज इक्वल टू लिखा है, यहां सॉल्व कर देते हैं, इस तरफ कहीं भी कर दो भाई, अपना बोर्ड है, 2 अल्फा प्लस 1, और वही y इज इक्वल टू क्या दिया है सर, अल्फा माइनस 1 ओनली, अल्फा माइनस 1, किसका सॉल्यूशन है, गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है अपना, गिवन इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की प्लेस पे x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 3, y के प्लेस पे क्या आएगा अल्फा माइनस 1, प्लस में क्या है 5 बराबर में क्या है 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट कैसे ओपन करते हो, 2 2 जा 4 अल्फा, 4 अल्फा, और 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, माइनस का 3 अल्फा में 3 अल्फा, और 3 1 जा क्या हो जाएगा प्लस का 3, और प्लस का क्या है भाई 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। आगे 4 अल्फा में से 3 अल्फा गया, कितना बचेगा अल्फा, 4 अल्फा में से 3 अल्फा है तो कितना बचेगा अल्फा, 3 और 2 क्या होगा सर 5, प्लस में ऑलरेडी क्या था 5 बराबर में क्या होगा 0। सो अल्फा बराबर 5 और 5 10 माइनस का 10, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -10। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बन जाएगा। आगे कराओ सर, और क्वेश्चन कराओ सर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भर भर के हैं इसमें, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बिल्कुल भरमार है, बिल्कुल जल्दी से इसको समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter, ठीक है।
each day thereafter आरुषि पेड 27 रुपीज। आरुषि ने कितने रुपए पे करे? 27। और वो केप्ट फॉर 7 days, कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। कितना रुपए दिया? 27। इफ अ फिक्स्ड चार्ज एक्स, यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है कि सर जो फिक्स्ड चार्ज है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है? रुपीज एक्स है। कितना है? एक्स रुपीज। एंड पर डे चार्ज, पर डे चार्ज जो है वो है रुपीज वाई। कितना रुपीज है? वाई। राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो भाई 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज क्या है? क्वेश्चन देखो ध्यान से। फर्स्ट 3 डेज जो फिक्स्ड चार्ज है वो किसका है? फर्स्ट 3 डेज का। मतलब जो एक्स रुपए है वो कितने दिन का है? 3 दिन का है। तो टोटल जो कॉस्ट है, जो टोटल पे किया गया है, टोटल पेड अमाउंट है, जो टोटल पेड अमाउंट है वो कितना रुपए दिया है? 27 रुपए, 27 रुपीज। तो 3 दिन का तो उसने एक्स दे दिया और 7 में से 3 दिन का चला गया तो ये हो गया पर डे का चार्ज। कितना? वाई 27। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। है ना आसान क्वेश्चन? है ना आसान क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल आसान लगेंगे सर। प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एनसीईआरटी को बार बार प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिकली आपका जो है मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन पर फिर से समझाऊंगा। अरे भाई फिक्स्ड चार्ज क्या था? एक्स रुपए। कितने दिन का? 3 दिन का। तो जो पर डे का चार्ज होगा वो बचे हुए 4 दिन हो जाएंगे। तो पर डे का चार्ज एक्स रुपए तो फिक्स दे दिया, तो 7 में से 3 का कितना बचे? 4। तो x प्लस 4y बराबर 27। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। और अब सुन लो ध्यान से भाई, ऐसे ही हम बाकी के चैप्टर की वन शॉट सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। और हमारे इसी तरीके के वन शॉट वीडियोस, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो या इंग्लिश, आप हमारे इसी चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।